बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और माना जा रहा था कि वे नाराज हैं, लेकिन पिछले दिनों पारस ने मूड बदला और एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं और बिहार में 40 की 40 सीट पर एनडीए के वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गए हैं। पशुपति पारस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे प्रचार भी करेंगे। चिराग से मतभेद के सवाल पर पारस ने कहा कि बिहार की सभी 40 सीट पर वे काम करेंगे, चाहे वो सीट चिराग पासवान या किसी और के खाते में गई हो। जो बात मैं आज कह रहा हूं, मैं उस दिन भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, विश्व स्तर के नेता हैं और हमारी पार्टी का और हम उनको नेता मानते हैं। और आज भी उसी के लिए बैठक हुई है। बैठक हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक पूरे बिहार से जिलाध्यक्षों की बैठक है, दलित सराग पदाधिकारी की बैठक है, जितना विंग्स है हमारा उसकी बैठक है, स्टेट पदाधिकारियों की बैठक है और उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास होगा कि बिहार में 40 सीट है, चाहे किसी भी घटक का हो, 40 में 40 सीट, जिसमें 5 घटक है, भाजपा है, जनता दल यू है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, श्री जीतन राम मांझी जी हैं ये और चिराग पासवान जी हैं। पांचों घटक के जो 40 उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी और हमारा जितना जिला का संगठन है, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से हमारी पार्टी बिहार में 40 लोकसभा सीट पर हम काम करेंगे और जिताने का प्रयास करेंगे। भतीजे को 5 सीट मिली है, क्या भतीजे को समर्थन खुल के करेंगे? नाराजगी सब खत्म? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि 40 देखिए, किसी का सवाल नहीं है। सवाल है एनडीए को जिताना और एनडीए के घटक दल में जो भी लोग हों, हमारी पार्टी निश्चित रूप से 40 में 40 सीट जिताने का हम प्रयास करेंगे। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने इंडी अलायंस के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता मुकेश सहनी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जेडीयू के मदन सहनी ने कहा कि वीआईपी के इंडी अलायंस में जाने से थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन सब नेता का अपना अपना जनाधार है। वीआईपी का सवाल है, जो राजद के साथ गठबंधन हुई है और 3 सीट मिला है, तो इसका एक कहीं न कहीं तो राष्ट्रीय जनता दल को इसका कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी समाज से हम लोग आते हैं तो सच्चाई पता है और वो राजनीति में उभरे हैं तो बहुत लोग उनसे जुड़े भी हैं। और लेकिन फिर भी हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम उसका नुकसान हो और हम लोग के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी जिला में जाकर के हम लोग लोगों को बताएंगे कि यह गठबंधन कहीं से भी स्वाभाविक नहीं है और जिसके साथ इन लोगों ने गठबंधन किया है वो हमेशा से प्रताड़ित करने का काम किया है। के बाद सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में 3 सीट आई है। निषाद समाज के लोगों ने मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने के फैसले का स्वागत किया है। वहीं निषाद के समाज के लोगों ने मुकेश सहनी को खुद पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ने की मांग की है। देखिए संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 3 सीट मिले हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट भी उनके खाते में गई है और यहां से वीआईपी के प्रत्याशी अब चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम अभी पूर्वी चंपारण के लोकसभा क्षेत्र के चकिया विधानसभा के बैसाहा में हैं, जहां पर काफी संख्या में जो निषाद समाज के लोग हैं वो रहते हैं। उनका जीविकोपार्जन जो है वो मछली पालन या मछली बेचना है और खासतौर पर